रूपनगर के एक छोटे से बस स्टैंड के बाहर हर रात एक आदमी चुपचाप खड़ा रहता था, हाथ में टॉर्च, आंखों में नींद और दिल में हजारों सपने। उसका नाम था रमेश। वह रात का चौकीदार था। रात भर ड्यूटी, सुबह थका हुआ शरीर और घर में बूढ़ी मां की जिम्मेदारी। तनख्वाह इतनी थी कि घर का खर्च किसी तरह चलता था। रमेश मेहनती था, लेकिन उसे कंप्यूटर चलाना और टाइपिंग करना नहीं आता था। कोई ऐसी स्किल भी नहीं थी जिससे वह आगे बढ़ सके। कभी कभी वह बस स्टैंड पर लोगों को आते जाते देखता और सोचता था, क्या मेरी जिंदगी भी कभी बदलेगी। एक रात उसकी मां की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। रमेश उसे अस्पताल लेकर भागा। उसके पास पैसे कम थे और डर बहुत ज्यादा। सुबह मां ने उसका हाथ पकड़ा और धीमी आवाज में कहा, बेटा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, लेकिन मैं चाहती हूं कि तुम अपनी जिंदगी बदलो। उस बात ने रमेश की आंखों में आंसू ला दिए। उसने उसी दिन फैसला किया कि चाहे जितनी मुश्किल आए, वह अपनी जिंदगी को ऐसे ही नहीं छोड़ेगा। कुछ दिनों बाद उसकी मुलाकात राघव सर से हुई। उन्होंने कहा, तुम्हें एक दिन में सब कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 90 दिन खुद को दे दो। रोज सुबह 4 बजे उठ पहला घंटा कोई नई स्किल सीखो और दूसरा घंटा अपने शरीर के लिए लगाओ। रमेश ने यह चैलेंज स्वीकार कर लिया। अगली सुबह 4 बजे अलार्म बजा। बाहर अंधेरा था और रमेश रात की ड्यूटी से पूरी तरह थका हुआ था। उसका मन कह रहा था, आज सो जाओ, कल से शुरू करेंगे। लेकिन उसे मां की बात याद आई। वह उठा और मोबाइल लेकर बैठ गया। पहले घंटे में उसने कंप्यूटर और डेटा एंट्री सीखना शुरू किया। दूसरे घंटे में एक्सरसाइज की शुरुआत बहुत कठिन थी। टाइपिंग में बार बार गलती होती थी। उसके पास कंप्यूटर नहीं था, इसलिए वह मोबाइल से ही सीखता था। लोग उसका मजाक उड़ाते थे। कोई कहता, चौकीदार कंप्यूटर सीखेगा। कोई कहता, इतने बड़े सपने मत देखो। लेकिन रमेश चुप रहा। उसने तय कर लिया कि जवाब शब्दों से नहीं, अपने परिणाम से देगा। दिन गुजरते गए। 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन और फिर 90 दिन। कई बार रमेश हार मानना चाहता था। शरीर दर्द करता था, नींद आती थी और लगता था कि इतनी मेहनत का क्या फायदा। लेकिन हर बार उसे अपनी मां का चेहरा याद आता और वह फिर उठ जाता। धीरे धीरे उसकी टाइपिंग तेज होने लगी, कंप्यूटर की समझ बढ़ने लगी और कॉन्फिडेंस आने लगा। सबसे बड़ा बदलाव उसकी सोच में आया। अब उसे भरोसा था कि वह सीख सकता है एक दिन। बस स्टेशन पर डॉक्यूमेंट से जुड़ी बड़ी समस्या आ गई। काम रुक गया और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इसे कैसे ठीक किया जाए। रमेश ने कहा, अगर आप कहें तो मैं कोशिश कर सकता हूं। उसने अपनी सीखी हुई नॉलेज का इस्तेमाल किया और कई घंटों की मेहनत के बाद डॉक्यूमेंटेशन ठीक कर दी। मैनेजर ने पूछा, तुमने ये सब कब सीखा? रमेश ने मुस्कुराकर कहा, रात की ड्यूटी के बाद थोड़ा थोड़ा करके। कुछ समय बाद रमेश को डेटा एंट्री असिस्टेंट की जिम्मेदारी मिल गई। उसकी इनकम बढ़ गई और घर की हालत बेहतर होने लगी। जब वह अपनी पहली बढ़ी हुई सैलरी लेकर घर पहुंचा और पैसे मां के हाथ में रखे, तो मां की आंखों में आंसू आ गए। उसने रमेश के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, मुझे पैसों से ज्यादा खुशी इस बात की है कि तुमने हार नहीं मानी। ये सुनकर रमेश भी रो पड़ा। उसे याद आया कि कुछ महीने पहले इसी मां ने अस्पताल के बिस्तर पर उससे जिंदगी बदलने का वादा लिया था। रमेश की कहानी हमें बताती है कि जिंदगी बदलने के लिए हमेशा बड़ा मौका नहीं चाहिए। कभी कभी सिर्फ एक छोटा फैसला काफी होता है। रोज थोड़ा सीखना, रोज थोड़ा बेहतर बनना और मुश्किल समय में खुद का हाथ कभी नहीं छोड़ना। अगर आज आपकी जिंदगी भी रुकी हुई लगती है, तो पूरी जिंदगी एक साथ बदलने की कोशिश मत कीजिए। बस आज एक छोटा कदम उठाइए, एक स्किल सीखिए, एक बुरी आदत छोड़िए और अपने सपने के लिए रोज थोड़ा समय निकालिए। याद रखिए, सफलता किसी एक बड़े दिन की देन नहीं होती। सफलता उन छोटे छोटे फैसलों का नतीजा होती है जो हम हर दिन लेते हैं। लोग आपकी शुरुआत देखकर हंस सकते हैं, लेकिन अगर आप लगातार चलते रहे तो एक दिन वही लोग आपकी मंजिल की कहानी सुनाएंगे। रमेश के पास शुरुआत में कुछ नहीं था, लेकिन उसके पास हार न मानने का फैसला था। और कभी कभी जिंदगी बदलने के लिए इतना ही काफी होता है।